मधुर मिलाप प्रकरण में जहां समाप्त किया 50 पृष्ठ पर भक्त किस प्रकार अपने अहम भाव को त्याग करके उस देवादि देव से याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हे देव, तेरे मेल में मिल हो जाए, मैं तेरा तू मेरा। मैं अज्ञानवश तुझसे बिछुड़ गया हूं। जिस प्रकार कोई बच्चा अपनी जननी से बिछड़ जावे, जैसे वह व्याकुल हो उठता है और अपनी जननी को मिलने के लिए भरसक रुदन करता है, प्रयास करता है, इसी प्रकार जब भक्त को अपने भगवान के साथ वह मिलाप के लिए भीतर भाव उठते हैं तो और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अपने भाव प्रकट करता है, प्रेमी को पतिया लिखूं, वेग मिलो ही धाए। मैं अपने प्रियतम को, श्री राम को पत्र लिख रहा हूं। वेग मिलो ही धाए, भाग करके, दौड़ करके, तीव्रतर गति से आकर मुझे मिल लो। अपने की विपदा हरो। मैं अज्ञानवश भ्रम भूल में भटकते, मैं तो भटक रहा हूं भ्रम में, भूलों में और दुखों को प्राप्त कर रहा हूं। अपने की विपदा हरो, मैं तो तेरा हूं, तू मैं तो हम एक है। हे मेरे राम, तू मैं तो हम एक हैं। हे हरि दीन दयाल, पिता पुत्र संबंध से तीन लोक त्रैकाल, तीनों लोकों में, तीनों कालों में हम तो एक हैं, परंतु अब मैं अज्ञानवश आपसे बिछुड़ गया हूं। कैसे बिछुड़ गया हूं? अहम भाव आ गया, मैं आ गई मुझ में, तुझसे दूर होता चला गया। मैं में ही माया बसे। 47 पृष्ठ दी, तीसरा श्लोक। मैं में ही माया बसे, जब मैं हो पाप, तू मैं जब मेर में तब तू आप। मैं तुझसे बिछड़ा कैसे, तुझसे दूर कैसे हुआ? अपने अहम भाव के कारण कौन मेरे जैसा है? मैं करने वाला हूं, जबकि सारी कायनात तेरी रचना है, तू ही करने वाला है। और मैं अज्ञानवश, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं कर रहा हूं। मैं ना करूं, पता नहीं क्या हो जावे। इस अज्ञानता के कारण मैं तुझसे दूर हो गया हूं, इस माया के चुंगल में मैं फंस गया हूं। हे देव, तू में जब मैं रमे, मैं में तब तू आप। जब मेरी मैं तुझ में रमन हो जावेगी, मैं नहीं करता, तू करता है, तेरे द्वारा होता है, तेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब ये मेरा भाव सुदृढ़ हो जाएगा तो तेरा मिलाप हो जाएगा। जब तक मैं करूंगा, तुझसे दूर रहूंगा। मैं को तू में मेल कर, अपने अभिमान को मैं समाप्त कर दूं। यह पत्र लिख रहा है अपने प्रियतम को। हे देव,
मैं को तू में मेल कर, मिले मधुर सुख स्वाद। जब तक मैं करता रहूंगा, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, तब तक मुझे दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न ये चकनाचूर करते रहेंगे। हे देव, एक मैं अपनी मैं को तेरे में अर्पण कर दूं कि तू है सर्वत्र, तेरी ही लीला कार्य करती है। मैं भी तेरे आश्रित हूं, जो तू चाहता है वैसा ही हो पाता है। मैं अपने आप को दृष्टा बना लूं, क्या यह सत्य नहीं? हम जो चाहते हैं वैसा तो होता नहीं, जो वह कर रहा है उसको ही हम देखते हैं और प्राप्त कर रहे हैं। फिर अभिमान कहां रह गया? अगर तू करने वाला है, अगर तू सक्षम है, ना कभी तू बीमार पड़े। कौन दुख चाहता है? कौन रोग चाहता है? ना जीवन में कोई बाधा आए, ना विघ्न आए। एक कार्य पहले हो चुका, अब नहीं हो रहा। क्या मैंने किया? उसी ने किया, उसी के द्वारा हुआ, उसकी इच्छा से हुआ। अब उसकी इच्छा नहीं, अब मैं कितना भी प्रयत्न कर लूं, सफलता नहीं होगी। प्रत्येक कार्य उसकी इच्छा से हो रहा है। ये जन्म, ये मृत्यु, ये प्राप्तियां सब उसी की देन है। मानव मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। प्यारे, फिर जो तेरे मन में होता है, जो तेरे भाव होते हैं, जो तू प्राप्त करना चाहता है, अब कर ले। वह प्राप्त करके दिखा। यह साधक को समझ आ गया। जब यह समझ आ गया कि उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल दृष्टा हूं, जो दिखा रहा है वह मैं देख रहा हूं, जो वह दे रहा है वह मैं पा रहा हूं, उसी की इच्छा व्याप्त है। तू में मेरी मैं रमे, करके तू जाप। तू मैं हूं को लीन कर, मैं को मिले मिलाप। तू में मेरी मैं रमे। मैं हूं, मेरे द्वारा है, ये नहीं तू है, तेरे द्वारा है। ये मेरी मैं तेरे में रमन कर जावे। मेरे मुख से मैं ना निकले, तेरा हूं मैं। हे हरे, जो मेरे द्वारा होगा ये तू करवाएगा। अब तेरी शक्ति कार्य करेगी और सफलता भी तभी प्राप्त होगी। करके तू जाप, तेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं भी तेरा हूं। बालकाल, युवावस्था और अब वृद्ध अवस्था अगर मेरे हाथ में हो तो कभी अपने आप को शक्तिवहीन ना होने दो। मेरे सम्मुख ही देखते देखते ही बालकाल की कोमलता चली गई। युवावस्था की शक्ति वह क्षीण हो गई। शारीरिक बल कम हो गया। अगर मेरे वश में होता, मैं करने वाला होता, तो यह हानि मैं ना होने देता। हे प्रभु, यह सब कुछ तू करने वाला है। मैं
अपनी इस देह को नहीं संभाल पाता, अपने अनुसार नहीं चला पाता, तो और क्या कार्य कर लूंगा? तू में हूं को लीन कर हूं, मैं मेरे द्वारा मैं लीन कर दूं तेरे द्वारा, तू करने वाला, तू कर्ता पुरख। मैं को मिले मिलाप, मेरी मैं को तेरे में मिलाप मिल जावे। हे प्रभु, तेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब इसमें विशेषता क्या होगी? सब कुछ तू 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 करने वाला, तू पालन पोषक, तू रक्षक, तू समर्थ सर्वधनी। मैं तू ही हर कार्य में तू ही है। गीता का वह श्लोक जब भगवान ने कहा, अगर तू अनन्य भक्ति मेरे में नहीं कर सकता तो मेरे लिए कार्य कर। ये मान, मैं नहीं करने वाला, हे परमात्मा तू ही करने वाला है, तेरे द्वारा ही हो रहा है। प्रभु, ये तो बहुत आसान है, ये तो बड़ा सरल है। मैं कोई भी काम करूं, यही कहूं कि परमात्मा ने किया है, ये तो सरल है, ये मैं कर सकता हूं। अर्जुन, तू ये भी नहीं कर सकता। प्रभु, क्यों? मैं कोई काम करूं, ये कहूं भगवान ने किया है। अर्जुन, ये तू नहीं कर पाएगा। क्यों? तेरा अहम फिर आ जाएगा सामने। जब लोग यशोगान करेंगे, तेरा यह भाव होगा कि लोग मेरी प्रशंसा करें कि इतना बड़ा कार्य तूने किया है। तू अपनी प्रशंसा सुनना चाहेगा, कभी नहीं कहेगा ये मैंने नहीं किया। हां, मैंने किया, दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की, तभी मैंने इसमें उत्तीर्ण हुआ। जबकि ये तीक्ष्ण बुद्धि देने वाला मैं, ये समझने वाला, समझाने वाला मैं, इसके अंदर सफलता का दाता मैं, सब कुछ मैं करने वाला हूं। फिर भी तेरा ये अहम भाव होगा कि हां, मैं उत्तीर्ण हुआ, मैंने किया, मैंने मेहनत की, मेरे द्वारा ये हुआ, जबकि ये सब मेरी शक्ति ने किया। तू नहीं मानेगा, तेरा अहम भाव फिर आ जाएगा। यहां भक्त इस तथ्य को जान करके, जो मैं हूं, जैसा हूं, जिन शक्तियों से, गुणों से परिपूर्ण हूं, हे दाता, ये तेरी कला काम कर रही है, ये तू कर रहा है। और तू किसी के भी भीतर बैठ करके अपना कार्य कर लेवे। तेरे लिए तो लाइन लगी हुई है तेरी कृपा को प्राप्त करने के लिए। तू जिस पर मेहर कर दे, जिस पर कृपा कर दे। अब कौन चाहता है मैं मंदबुद्धि हो जाऊं? ये तीक्ष्ण बुद्धि उसी की देन है। क्यों? उसने अपना कोई कार्य लेना है, तेरे ऊपर उसने अपनी कृपा दृष्टि अवतरित कर दी है, तू उसकी निगाह में आ गया है। अब वह तुझे सर्वप्रथम समर्थवान बनाएगा, समर्थता देगा, तीक्ष्ण बुद्धि देगा, ग्रहण करने की शक्ति देगा, तुझे योग्यता देगा, तुझे ज्ञान देगा, तुझे उस योग्य बना देवेगा। अब तेरे से कार्य लेगा। तेरी मैं कहां से आ गई कि मैंने किया? तू करता तू हुआ। हे प्रभु, तू कर रहा है। तेरी ध्वनि रमाए, मेरा मुझ में कुछ नहीं। हे प्रभु, तू है।
क्या लाभ? तू करता ब्रह्म समान हो गया। तू मैं तो हम एक हैं, हम एक हो गए। केवल ये भाव कि सब कुछ तू ही है। बलिहारी उसी तू पर जहां मैं रही समाए, मैं बलिहार जाता हूं तेरे ऊपर, जहां तूने मुझे भी अपने में रमा लिया। वही शक्तियां मेरे में आपने भर दी जो तेरी शक्तियां हैं। वही समर्था इस देह में तूने उत्पन्न कर दी। हे देव, तुझ में मेरी में रहे ज्यों सागर में बूंद। तू तो सागर है, मैं एक बूंद हूं। जैसे वह बूंद वर्षा ऋतु की एक बूंद वर्षा का जल सागर में चला गया, अब वह सागर कहलाता है। इस प्रकार मैं तुझ में रमन करूं, तुझ में मेरी मैं रहे, अलग से नहीं। अगर मैं आ गई मुझ में कि मैं करने वाला हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, तो तुझसे दूर हो जाऊंगा, तेरी कृपा दृष्टि से दूर हो जाऊंगा। अज्ञानवश तेरी रहमत को, तेरी कृपा को अपनी शक्तियां, अपनी समर्थता मान बैठूंगा, तो तू मुझसे दूर हो जाएगा। परिणाम होगा दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न, नाना कला क्लेश। यह परिणाम होगा। परंतु मेरी अकेले की क्या औकात है, एक बूंद जल की क्या औकात है। परंतु जब मैं तेरे में, तेरे मेल में मिल हो जाए, मैं तेरा तू मेरा, सागर के समान, उस सागर में जब मैं प्रवेश कर गया, वह एक बूंद, तब मेरी शक्ति वही हो गई जो तेरी शक्ति है, उस सागर की शक्ति है। निजु भेद से भिन्नता दी, तब तूने मूंद। ये भेद मेरा तेरा, तू मैं तो हम एक है। जिस दिन ये समझ आ गया साधक को कि मैं उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूं, वो है तो मैं हूं, अकेला मैं शून्य हूं, कुछ भी नहीं हूं। मेरा मुझ में मधुर रस जो है सो तव प्रेम, जो कुछ भी मेरे में अनुकूलता है तेरी कृपा से है। मेरा मुझ में मधुर रस जो है सो तव प्रेम, तेरा तुझको सौंप कर रहे तू ही तूने। मैं में मिली सुमधुरता, तू की कस तान, सुर सारे मिल ताल से ज्यों हूं मृदु समान। जैसे एक एक सुर मिल करके राग बन जाता है, मधुर रस बन जाता है, इस प्रकार मेरी मैं जब तुझ में रमन कर जाती है, तब वह रास उत्पन्न होती है, तब तेरी कृपा बरसती है। तेरे गुण मुझ में बसे,
मिटे जन्म की पीर। हे प्रभु, अगर मैं जैसे क्षीर और नीर, दूध और जल एक समान दिखाई देता है, दूध में थोड़ा सा जल डाल दो तो जल अलग से नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार तेरे मेल में मिल हो जावे। अब तेरे गुण मुझ में बसे, जैसे जल में उस दूध के गुण बस जाते हैं। मिटे जन्म की पीर, इस जन्म की जो पीड़ा है ये समाप्त हो जावे। घुल जाऊं तब प्रेम में, जल में लवण समान, महामेल उपलब्ध हो, दुई ना होवे भान। तेरे मेल में मिल हो जावे, अपने को तेरे से भिन्न ना मानूं, तेरे से भिन्न मानते ही कि मैं हूं, मेरे द्वारा है, कौन मेरे जैसा है, बस यहां से दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न उत्पन्न हो आते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार विविध पुष्पों के रस मिलकर के एक मधु समान हो जाते हैं, इसी प्रकार मेरे भाव तेरे में लय हो जावे और मिठास उत्पन्न हो आवे। तुझ में मिलकर मैं रहूं, मिले खांड ज्यों क्षीर, रहूं तथा तुझ से मिला ज्यों शरीरी शरीर। तेरे तेजो धाम से, तेरे तेजो धाम से मेरा अपना आप मिला रहे, ज्यों भानु से सारा किरण कलाप। किरणों की क्या औकात है बिना भानु के? सूर्य की किरणें जो आ रही हैं तभी है अगर वह स्रोत सूर्य है। अगर सूर्य नहीं तो उसकी किरण कहां से होगी? अगर तू नहीं तो मैं क्या हूं? मैं तुझसे जुड़ा रहूं। मेल मनाऊं मैं सदा, 25वां श्लोक। मेल मनाऊं मैं सदा, मन में तुझे विचार। अब ये साधक एकांत में बैठ करके विचार करे, चिंतन करे, मनन करे। महाराज ने कहा कोई एक श्लोक ले लो, उस पर मनन अधिक करो, चिंतन अधिक करो, उस पर विचार करो, अपनी परिस्थिति देखो। हे प्रभु, ये तो विचार हो गया, ये चिंतन कर लिया कि मैं क्या हूं, किस अभिमान में रहता हूं, मेरे हाथ में है क्या? कामना, केवल कामनाएं। कामना करता हूं ऐसा हो जावे, वैसा हो जावे, अगर ऐसा हो जावे, अगर वैसा हो जावे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या अपने चाहने से वैसा परिणाम होता है? कदापि नहीं। तो फिर कोई तो शक्ति है, मैं उसकी उपासना क्यों ना करूं? मैं उसको प्रसन्न क्यों ना कर लूं? मैं उसको अपना क्यों ना बना लूं? मैं उसका क्यों ना हो जाऊं? मेल मनाऊं मैं सदा, मैं उससे मेल क्यों ना बना लूं सदा? मन में तुझे विचार, अपने मन में विचार करूं, मगन रहूं आनंद में, तज कर सर्व विकार। अगर विकार होंगे वह नहीं होगा,
अगर विकार नहीं होंगे तो पवित्र होगा। तो निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल हो गया तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। कारक सब अनुकूल, प्रत्येक कार्यानुकूलित हो जाएंगे। ऐसी एकता दे हरि, जहां एक हो टेक, तेरे अतिरिक्त, तेरी शरण के अतिरिक्त और मुझे कुछ ना सूझे। ऐसी एकता अपने साथ मिलाप मुझे दे दे। तेरे धाम ध्यान की मिटे कुसंशय छेक, कोई संशय ना रह जावे। मेल जोल का खेल है, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। अब केवल इस संसार से मेल करना है तो प्राप्ति, दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न, इससे मिलाप हो जाएगा। इनके प्रति अपना कर्तव्य कर्म करना है और मेल उस परमात्मा से करना है। जिस दिन यह समझ आ गया, समय उचित कर्तव्य का पालन करते हुए, अब समय उचित कर्तव्य का पालन करते हुए केवल यही है, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी दौलत, अगर केवल इसमें रह गए तो दुखी होते रहोगे। ये है, हे प्रभु, ये तेरी कृपा है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ये धन दौलत, ये महल माड़ियां, हे प्रभु, ये तूने मेरे इस जीवन में मेरी सहायता के लिए, ये सुखों के लिए, मेरी अनुकूलता के लिए ये तूने मुझे प्राप्त करवाया है। इनके प्रति जो मेरा कर्तव्य है वह मुझे करना है, परंतु केवल यही है और तुझे भुला दूं तो दुख है। ये सब अनुकूलता ये परमात्मा ने मेरी सहायता के लिए मुझे दिया है। मैं उसके संरक्षण में हूं। उसने मुझे इस जीवन में यह उपलब्ध करवाया है। कितनी देर? जितनी देर यह जीवन दिया है उतनी देर उपलब्ध करवाया है। या मैं इनको छोड़ जाऊंगा या ये मुझे छोड़ जावेंगे। अगर मैंने तेरे को भुला दिया तो तेरी दी हुई नियामत भी, इनके भी सुख मैं नहीं ले पाऊंगा। ये संसार क्या है? विचार करना, जो महाराज की वाणी है। 27वां श्लोक, मेल जोल का खेल है सारा जग व्यवहार। इस जगत का व्यवहार क्या है? मेल जोल। वही परिणाम है इसके विस्तार का। मेल जोल का खेल है सारा जग व्यवहार, सृष्टि की रचना सकल। मेल का कहा विस्तार। यह सृष्टि मेलजोल से चलती है, तो अपना उद्धार कल्याण उस परमात्मा के मेल में है। जहां शक्ति सौंदर्य है, बल बुद्धि गुण ज्ञान, सुख संपत शुभ एकता, मेल मूल लो जान। जहां शक्ति है, सौंदर्य है, बल है, बुद्धि है, गुण है, ज्ञान है, उसके मेल से है। उससे दूर हो जाओ, इसका अभाव हो जाएगा।
बल का दाता वह है, गुणों का दाता वह है। उससे मेल करके उसकी सौगात को इसका वर्णन कर लो। क्या प्राप्ति हो जाएगी? सुख, संपत, शुभ एकता। मेल मूल लो जान। सुख चाहते हो, संपत्ति चाहते हो, तो मूल उससे एकता, उससे एक हो जाओ। अपनी मैं को समाप्त कर दो। मन से मिले सुमेल है। मनोभेद है भेद। अगर मन का भेद हो गया, व्यवहार में ले लो। सुख दुख क्या है? सब मन की वृथा। अगर मन से किसी को अपना मान लिया तो उससे प्रेम, अगर मन से उसको शत्रु मान लिया तो द्वेष। बंदा तो वही है, व्यक्ति वही है। तेरे मन में उसके प्रति क्या भाव है? अगर मित्रता का भाव है तो उसके अवगुण दिखाई नहीं देंगे। शत्रु का भाव है तो उसके अवगुण के अतिरिक्त उसके गुण कोई दिखाई ही नहीं देंगे, केवल अवगुण दिखाई देंगे। मनोमेल से मधुर बन। हरू भेद का खेद। मेरा मन है भटकता, राम मेल के काज। निद्रा में गई रात सब, कर दिन गया अकाज। बिना किसी कार्य के कोई काम नहीं किया। निद्रा में, अज्ञानता में, गाढ़ निद्रा अज्ञानता रूपी, इसमें खराटे लेता रहा। इस अंधेरी रात में अज्ञानता की, इस अंधेरी रात में मिष्ट मेल की आश। घिरी घटा घन घोर में करियो नहीं हताश। याचना प्रार्थना पत्र लिख रहा है देवादिदेव से। मेरा मन तुझसे मिला, हो जाए एक तार। प्रेम तरंग उमंग में भूले भेद विचार। नैन इन नेत्रों में, नैन सुनिर्मल धाम में, इन नेत्रों में सुनिर्मल धाम में राम निरंजन आए, जिसमें कोई दोष नहीं, दोष मुक्त, निर्मल। हे मेरे राम, मेरे इन नयनों में आप प्रवेश कर जाओ। शोभो पुतली सेज पर अपना मेल बसाए। मेरे नेत्रों में, मेरे मन में आप प्रवेश कर जाओ। अब नैन मूंद कर उस देव आदिदेव को इस त्रैकुटी में, मन बुद्धि चित्त, इस मस्तक में मैं अवलोकन करूं। पलके पर्दे डाल, इससे ना तो बाहर अब जाए देव दया। अब मैं उस देव आदिदेव को अपने भीतर, मेरे भीतर आएकर करिए प्रभु निवास। घर अपना कर लीजिए करके निश्चित वास। विनय करूं कर जोड़कर, सुनिए दीन दया। मेरी आशा एक तू है टेक प्रतिपाल। हे प्रभु, अब तू मेरे भीतर आ गया। मैं तुझे अवलोकन कर रहा हूं, तेरे दर्शन कर रहा हूं। करूं मैं तेरी आरती, मेल रागनी गाए। माला जप लूं मेल की, अब तेरा जो मेल है अब ये ना टूटे।
मन का सुमन फिराए, मैं सदा प्रसन्न रहने वाला, अच्छे हृदय वाला, सदैव तेरे गुणगान करता हुआ तेरे में रमन करूं, एक क्षण के लिए भी तेरे से दूर ना हो जाऊं। ये क्या 38वें श्लोक के प्रेमी को पतियां लिखूं, वेग मिलो ही धाए। अपने प्रेमी को मैं पत्र लिख रहा हूं, ये प्रार्थना कर रहा हूं जो उपरोक्त हमने पाठ किया। प्रेमी को पतियां लिखो, वेग मिलो ही धाए, बड़े वेग से तीव्रतर गति से भाग करके मुझे मिलो। अपने की विपदा हरो, अपना आप दिखाए, अवलंबन तो एक है, सहारा केवल एक ही सहारा है। अवलंबन तो एक है, आश लता शुभ शाख, अपना दर्शन दान कर। दान हुई दी वस्तु वापस नहीं ली जाती। हे प्रभु, अपने दर्शन मुझे दान दे दे। रख ले अपनी साख, तू तो अनादि काल से जो तेरी शरण में आ गया। पर शरणागति जो जन चाहे, तेरा हूं सो विश्वास दिलावे। आपने कहा मम प्रण है, उसे अपनाना, शरण में ले निर्भय बनाना। अब अपनी इस बात की रक्षा करो, साख रख लो। आपने कहा है जो कोई एक भाव से मेरी शरण में आ गया, मम प्रण है, उसे अपनाना। रख ले अपनी साख। हे प्रभु, अपना गौरव जो तूने वचन दिया है, मैं अब तेरी शरण में आ गया हूं। अब तू मुझे संभाल ले। पत्र प्रिया को मैं लिखूं, देश ना जानू धाम। अब उस पत्र मैं ये उपरोक्त भाव अपने प्रियतम को लिख रहा हूं, परंतु किस देश में रहता है मैं नहीं जानता। उसका क्या एड्रेस है मैं नहीं जानता। पत्र प्रिया को मैं लिखूं, देश ना जानू धाम। वो कहां है, कहां? राम अनामी का पता, कहा मनोहर नाम। उस मनोमोह का नाम ही उसका घर है, वही उसका पता है, वह अपने नाम में ही निवास करता है। मधुर मिलाप, कितना मीठा प्रसंग है। श्लोक तो और अभी है, परंतु समय पूर्ण हुआ। जब साधक इसमें एकाकार करके पाठ करता है तो महाराज बोलते हैं, ग्रंथ बोलता है। प्रातः काल की बेला में किया पाठ, इसका ऋच्याता आप बोलता है और आनंद उसके द्वारा ही प्राप्त होता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार।